जय हिंद दोस्तों। अभी एक खबर आई थी कि यूक्रेन के हैकर्स के द्वारा भारत और रसिया के बीच में होने वाली डील S-400 के बारे में कुछ संवेदनशील डेटा लीक किया गया था। तो आज हम समझेंगे उसी के बारे में। S-400 मिसाइल क्या है, भारत को इससे किस तरीके के फायदे हैं, क्या क्या रणनीतिक महत्व है, उसके बाद लीक जो डेटा किया है उससे भारत की वायुसेना को क्या नुकसान हो सकता है और भारत की वायुसेना इसे कैसे मिनिमाइज कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। तो S-400 मिसाइल भारत में डिलीवरी शुरू हो चुकी है। 3 रेजिमेंट भारत में इसकी आ चुकी हैं। 2016 में गोवा में एक ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, तब भारत और रूस ने इस डील पे हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये S-400 मिसाइल का एक कैनिस्टर है, एक लॉन्चर है, और यहाँ पे हमारे मोदी जी और पुतिन जी की फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन गोवा में ये डील हमारी फाइनल हुई थी। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन 2018 में भारत की यात्रा पे आए थे। तो 40,000 करोड़ की लागत से भारत ये 5 रेजिमेंट रूस से खरीद रहा है, 5 रेजिमेंट मिसाइल खरीद रहा है। इसमें आगे हम समझेंगे कि एक रेजिमेंट में कितनी मिसाइल होती हैं। तो जान लेते हैं S-400 की क्या क्या विशेषता है। तो ये पूरा S-400 सिस्टम है जो कि इस तरीके से काम करता है, यहाँ पे दिखाया गया है। S-400 सिस्टम का सबसे जो मजबूती वाला पार्ट है वो है उसका रडार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार, ये रडार जो है 600 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी कर सकता है। यानी कि 600 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई भी एरियल व्हीकल है, कोई भी मिसाइल है, कोई भी ड्रोन है, कोई भी लड़ाकू विमान है, F-35, F-19 जैसा भी, तो उसको ये पकड़ सकता है। दुनिया का कितना भी शक्तिशाली छुपने वाला जहाज हो उसको भी ये सिस्टम 600 किलोमीटर तक पकड़ सकता है। तो ये क्या करता है, ये वाला जो सिस्टम है, जो लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार है, इस सर्विलांस रडार 600 किलोमीटर तक की ऑब्जेक्ट्स को ढूंढता रहता है, और जैसे ही इसके 600 किलोमीटर के एरिया में कोई चीज़ आती है ये उसको पकड़ लेता है और ये इसकी जानकारी दे देता है कमांड व्हीकल को। कमांड व्हीकल ये जो आप जैसे एक ट्रक जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पे अंदर में कुछ लोग बैठते हैं, यहाँ पूरा सिस्टम लगा हुआ है, स्क्रीन वगैरह लगी हुई होते हैं। वो क्या करते हैं, कमांड व्हीकल यहाँ से जानकारी दे देते हैं, इंगेजमेंट रडार को एक कमांड दे देते हैं। कमांड व्हीकल क्या करते हैं, इंगेजमेंट रडार को कमांड दे देते हैं। यहाँ से आप फिर से देखें कि लॉन्ग रेंज वाले रडार ने यहाँ से पकड़ा कि 600 किलोमीटर की रेंज में कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट है, उसने कमांड व्हीकल को जानकारी दी, कमांड व्हीकल ने एंगेजमेंट रडार को दे दिया, और एंगेजमेंट रडार इसका चार्ज ले लेता है और ये वाला छोड़ देता है। जैसे ये सर्विलांस रडार इसको छोड़ देगा, छोड़ने के बाद में ये फिर से दोबारा एरियल व्हीकल की खोज में लग जाएगा कि 600 किलोमीटर के एरिया में ये वाला जो है इसकी जानकारी है ऑलरेडी इसको दे चुका है, यहाँ तक पहुँचा चुका है। उसके बाद में ये इसको छोड़ देगा, कुछ और खोजने लग जाएगा। ये एक बार में लगभग 80 टारगेट को नजर रख सकता है। जो सर्विलांस रडार है ये इतना पावरफुल है कि एक बार में लगभग 80 ऑब्जेक्ट्स, 80 रडार को, 80 व्हीकल्स को एक बार में नजर रख सकता है। अब एंगेजमेंट रडार क्या करेगा, जैसे ही वो 400 किलोमीटर की रेंज में, मान लो ये 600 किलोमीटर की रेंज, तो जैसे ही ये व्हीकल 400 किलोमीटर की रेंज में आएगा, ये मिसाइल को कमांड दे देगा और बोल देगा कि आप इसको नष्ट कर दीजिए। S-400 सिस्टम जो है एक के बाद एक साथ 2 मिसाइल छोड़ता है, यानी एक मिसाइल से अगर कोई ऑब्जेक्ट बच गया तो दूसरी मिसाइल से नहीं बच पाएगा। फिर उसके बाद में ये जो कमांड व्हीकल है ये फॉलोअप लेते हैं कि इस जो हमने मिसाइल छोड़ी थी इससे जो व्हीकल था वो खत्म हुआ, ये नहीं हुआ। अगर खत्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर से एक मिसाइल छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम जो है बहुत ही मजबूत बन जाता है। ये चारों जो सिस्टम्स हैं इसके, इनमें अपने जनरेटर लगे हुए हैं, अपनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इसको किसी तरीके की बिजली की, किसी तरीके की पावर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको पहाड़ों में, भी मौसम में आप इसको उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। स्पीड की बात कर लेते हैं तो S-400 की जो मिसाइल हैं उनकी जो स्पीड है वो है 15 मैक, यानी 5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये ट्रेवल कर सकती हैं। तो इससे बचना बिल्कुल नामुमकिन है। कोई भी ऐसा दुनिया का जहाज नहीं है जो सबसे उन्नत जहाज है, उसकी जो स्पीड है वो 3 मैक की है, यानी 1
किलोमीटर पर सेकंड की है और इसकी जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर सेकंड की। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल ये सिस्टम है, इससे बच पाना नामुमकिन है। रूस ने ये सिस्टम जो है अपनी सेना में 2007 में ही शामिल कर लिया था। अभी इसके ये उन्नत संस्करण बनाता जा रहा है, वो फिर से अपने लिए S-500 डेवलप कर रहा है, यानी ये 400 किलोमीटर में मार करता है। वो जो सिस्टम रूस बना रहा है वो 500 किलोमीटर में मार करेगा। और ये जो इतना लंबा चौड़ा सिस्टम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। 5 से 10 मिनट में आराम से रेडी हो सकता है। आप ये सारे ट्रक ले जाइए, उनको 5 से 10 मिनट में आप इसको रेडी टू फायर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कमांड पोस्ट, इस कमांड पोस्ट में ही अंदर में पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है और ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये फोटो जो है, इसमें आपको 4 मिसाइल दिखाई दे रही होंगी, 1, 2, 3 और चौथी इधर है। तो ये जो है ये इसको बोलते हैं लॉन्चर। ये क्या है? एक लॉन्चर है, ये लॉन्चर है। और एक 4 लॉन्चर मिला करके 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आप लॉन्चर देख रहे हैं, तो ये एक बैटरी है। 4 लॉन्चर मिला के बनता है एक बैटरी और 2 बैटरी मिला के बनता है एक रेजिमेंट। जैसा हम बात कर रहे थे पीछे कि हमने 5 रेजिमेंट का सौदा रूस से किया है, तो 5 रेजिमेंट बराबर कितना है? 10 बैटरी का हमने सौदा किया है। अब आप देख सकते हैं कि एक लॉन्चर में होता है 4 को कैनिस्टर। 4 कैनिस्टर का मतलब है, 4 कैनिस्टर का मतलब है कि एक कैनिस्टर के अंदर एक बड़ी मिसाइल हो सकती है और 4 छोटी मिसाइलें भी हो सकती हैं। इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ कि 400 किलोमीटर की रेंज से मार करने वाली एंटीसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल एक इसमें आ जाएगी। और अगर आप छोटी मिसाइलें भी इस कैनिस्टर में रखना चाहते हैं तो छोटी मिसाइलें भी रख सकते हैं। 4 छोटी मिसाइलें भी इसके अंदर रख सकते हैं। 4 लॉन्चर मिला के एक बैटरी बनता है और 2 बैटरी मिला के एक रेजिमेंट बनता है। आगे समझ लेते हैं। जैसे एक रेजिमेंट 2 बैटरी होंगी तो उसमें 8 लॉन्चर होंगे, 8 लॉन्चर होंगे तो उसमें 32 मिसाइलें होंगी। तो 5 रेजिमेंट का जो हमने सौदा किया है उसमें हमारे पास में 160 मिसाइलें की डिलीवरी हमें मिलने वाली है। एक्स्ट्रा मिसाइल भी हम खरीद रहे हैं रूस से, लगभग 1000 एक्स्ट्रा मिसाइल खरीद रहे हैं। ये किस लिए खरीद रहे हैं? मान लो ये कैनिस्टर है, इससे अगर हमने कोई भी मिसाइल फायर कर दी तो ये खाली हो जाएगा। इसको खाली को फिर से हम मिसाइल डाल के रिफिल कर देंगे। अब 5 जो हम खरीद रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 2 हम पाकिस्तान वाली सीमा पे लगा देंगे, 2 चीन वाली सीमा पे लगा सकते हैं और एक हम दिल्ली जैसे प्रमुख शहर पर उसकी रक्षा के लिए लगा सकते हैं। आइए आगे जानते हैं। ये जो सिस्टम है ये सेम सिस्टम रूस ने बेचा था चाइना को। अभी 2010 में ही चाइना ने हमसे पहले ही डील कर ली थी रूस से, लेकिन चीन को जो रूस ने जो सिस्टम दिया है वो दिया है S-300 वाला, क्योंकि चीन यहाँ पे देख सकते हैं MTCR का सदस्य नहीं है। MTCR है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमेंट। अब इसमें MTCR का सदस्य नहीं होने से चीन को क्या नुकसान है? चीन को नुकसान ये है कि MTCR का अगर आप सदस्य नहीं है तो 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलें वो देश ना खरीद सकता है, ना उस देश को कोई 300 किलोमीटर से ज़्यादा की क्षमता की मिसाइलें बेच सकता है। इसलिए भारत के पास में एक एडवांटेज है कि वो MTCR का सदस्य है और वो 400 किलोमीटर यानी 300 से ज़्यादा की रेंज की मिसाइलें खरीद सकता है। आगे बात कर लेते हैं। तो भारत के पास में और भी एंटीसेप्टर मिसाइल हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल हैं बहुत सारी। आकाश है हमारे पास जो 30 किलोमीटर के एरिया में मार कर सकती है। बराक 8 है जो कि 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के एरिया में मार कर सकती है और हमारे पास अभी 400 शामिल हो गई है, तो 300 से 400 किलोमीटर के एरिया के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमने रिसेंटली एक चांदीपुर से एक और अब्दुल कलाम आइलैंड से एक रिसेंटली टेस्ट किया था, उसकी भी मैंने पूरी वीडियो चैनल पर डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। वो 5000 किलोमीटर तक का हमने सफल परीक्षण भी कर लिया है और इससे पहले हमने एक परीक्षण किया था जो कि 2000 किलोमीटर तक का हमारा सफल परीक्षण हुआ था। अभी उसको एंटीसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम का नाम दिया गया, अभी कोई उसको नाम नहीं दिया गया है। जैसे ही वो सेना में शामिल होगा, अभी लंबी बात है, वो अभी 5 से 10 साल उसको शामिल होने में लग सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उसको डेवलप DRDO ही कर रहा है, वो भारत में ही बनाई जा रही है, तो वो भी हमारे पास एक सिस्टम है। तो आगे बात करते हैं कि यूक्रेन के हैकर्स ने जो डेटा लीक किया था उससे भारतीय वायुसेना को नुकसान हो सकता है और क्या डेटा लीक किया था। यूक्रेन के हैकर्स ने ये जो S-400 जो हम मिसाइल रशिया से मंगा रहे हैं,
इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसका सिमुलेटर भी मंगाया जाता है साथ में। कोई भी देश जब कोई मिसाइल खरीदता है या कोई जहाज खरीदता है तो वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, उस सिस्टम को परखने के लिए एक सिमुलेटर मंगाया जाता है। मानिए हमने अगर S-400 मंगा ली, अगर हम उसको एक्चुअल जहाज पे, अगर मान लो ओरिजिनल जहाज पे ही उसका प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है, तो उसका सिमुलेटर मंगाया जाता है। उस सिमुलेटर को बनाने वाली जो रूस की कंपनी थी उसको एक ईमेल भेजा गया था कि भारत के लिए आपको सिमुलेटर बनाने हैं और हमने इतनी मिसाइलें खरीदी हैं। उस ईमेल को यहाँ पे यूक्रेन के हैकर्स के द्वारा हैक कर लिया गया था। तो यूक्रेन के हैकर्स के द्वारा ये डेटा लीक कर दिया गया है कि भारत ने रूस से कितनी मिसाइलें खरीदी हैं। हालांकि भारत सरकार ने ये डेटा दिया था, परंतु वो डेटा कितना सही था वो पता नहीं, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट डेटा कि भारत ने इतनी मिसाइलें रूस से खरीदी हैं और इतने सिमुलेटर बनवाए हैं, ये पूरा डेटा उन्होंने लीक कर दिया। अब इससे नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि मान लो चाइना को पता लग गया कि हमने 5 रेजिमेंट वहाँ से खरीदी हैं और हर रेजिमेंट में 2 बैटरी, यानी कि हमने 10 बैटरी खरीदी हैं, और चाइना की तरफ अगर हमने 2 या 3 बैटरी लगा दी तो वहाँ पे अगर हमने 32 मिसाइल्स को, यानी 4 लॉन्चर्स को अगर हमने वहाँ लगा रखा है तो 32 मिसाइल की जगह वो 33 मिसाइल अगर वहाँ से छोड़ देता है तो हमारी मिसाइल जो है वो 32 मिसाइलों को एंगेज कर लेंगी, जो एक मिसाइल है वो हमें आके नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि भारतीय वायुसेना इसको बहुत मिनिमाइज कर सकती है, क्योंकि हमारे पास बराक 8 और आकाश जैसी बहुत मिसाइलें हैं, उसको हम मिला के अगर इस सिस्टम को लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे समझ पाए होंगे आज की वीडियो में कि क्या S-400 सिस्टम पूरा कैसे काम करता है, क्या है भारत को उसके क्या फ़ायदे हैं, और यूक्रेन के हैकर्स ने जो डेटा लीक किया था उससे हमें क्या नुकसान है। जैसी खबर आ रही थी कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो इसको बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकती है। तो वो भी आप समझ पाए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट कर दे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और आगे अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।